नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ने दो बैंकों को बड़ा झटका दिया है जिसकी वजह से आज स्टॉक्स का बड़ा बुरा हाल है। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 16% नीचे है स्टॉक आज के सेशन में, और अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो 6% नीचे है। आप ये मान लीजिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आटे के साथ घुन पिसना जो होता है ना, वो हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक्चुअली में कुछ खराब नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बिना बात चक्की में पिस गए भाई साहब। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये तो पूरा आटा ही है जो पिसे हैं आज। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर डिटेल में मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इस बार आपको डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा कि इंपैक्ट क्या है। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों गिरा है, आप कोई भी रिपोर्ट निकाल के देखो, वो आपसे कहेगा कि 590 करोड़ का एम्प्लॉयज के द्वारा फ्रॉड हुआ है एक, जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश हो गया आज। ठीक है, और हमने भी डिस्कस किया आपसे 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और कंपनी का मार्केट कैप माफ कीजिएगा 13,000 करोड़ का घट गया। ये तो भाई बहुत हैवी हो गया ना। ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि 590 करोड़ जो है वो कंपनी के मुनाफे में 20 से 22% का कंट्रीब्यूशन था, तो काफी हैवी करेक्शन बनती भी थी और बन भी रही है। लेकिन आपको मैं इन डेप्थ डिटेल्स देना चाहूंगा। सबसे पहले जो फ्रॉड हुआ है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट्स के साथ हुआ है, पहली बात। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्शन ये लिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डी इम्पैनल कर दिया है गवर्नमेंट अकाउंट से हरियाणा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक होता है कि कुछ हुआ, अब देखो केवल 590 करोड़ का कुछ घपला हो जाता है या कुछ भी फ्रॉड हो जाता, हो गया, बिजनेस चल रहा है एज इट इज। यहां पे आगे बिजनेस भी हल्का पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की जो कंट्रीब्यूट कर रही होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, वो गायब हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, केवल और केवल आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने डी इम्पैनल कर दिया है, इसलिए 6% नीचे है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड हुआ है प्लस डी इम्पैनल हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो बड़ा मैटर है। अब आप समझिए क्या क्या कहना चाहता हूं मैं। डी इम्पैनलमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हरियाणा गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। जैसे कि इम्पैनलमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है, हो सकता है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी उसी बैंक से दे रही हो, या बैंकों के अंदर कुछ स्कीम्स के तहत पैसा आना हो, ये सारी चीजें होती हैं। यहां पे मैंने जब डिटेल्स निकाली तो कुछ एग्जाम्पल भी लिखे थे, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी अकाउंट हो सकती है, वही हो उसी बैंक में, इससे डिपॉजिट्स आते रहते हैं बैंक के पास। टैक्स फी कलेक्शन जो है वो हो सकता है उसी बैंक में हो। अब कोई टैक्स पे कर रहा है, पे तो बैंक में ही होगा, ऐसा तो नहीं आप सरकार के हाथ में पकड़ा देते हो, तो हो सकता है उस बैंक में वो सारा कलेक्ट होता हो। स्टेट फंड डिपॉजिट, तो ये हो सकता है उस बैंक में हो, स्टेट फंड का डिपॉजिट हो रहा है तो बड़े लेवल पे पैसा बैंक के पास है। गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा हैंडल करना, तो हो सकता है ये तो बहुत बड़ा पैसा होता है। ये सारी चीजें उन बैंकों के साथ होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ इम्पैनल्ड होती हैं, ठीक है, जिन पे गवर्नमेंट का ट्रस्ट चल रहा है, पूरी तरीके से इम्पैनल्ड है, तो उनके साथ होता है। अब गवर्नमेंट ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इम्पैनल्ड कर दिया, यानी अब ये सारा पैसा वहां से गायब हो गया, वो सब काम ही नहीं होगा अब उनके साथ, ठीक है। बहुत बड़ा झटका है ये। सेम केस हुआ है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं आया, लेकिन उन्होंने हरियाणा स्टेट ने उन्हें भी डी इम्पैनल कर दिया है। तो ये पूरी कहानी है डी इम्पैनलमेंट की। तो हमें ना केवल इसे फ्रॉड तक नहीं देखना, हमें इसे डी इम्पैनलमेंट समझना है। वो मेरे लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी डी इम्पैनल कर दिया है फ्रॉम गवर्नमेंट बिजनेस अलोंग विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑफिशियली बैंक ने बोला है उनके ऊपर फ्रॉड नहीं हुआ है और ट्रांजैक्शन वैलिड केवाईसी के साथ हुए हैं। फिर भी मार्केट मूड नेगेटिव इतना है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी गिरा है। इन्वेस्टर्स ने डी इम्पैनलमेंट को रिस्क सिग्नल माना है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हैवी हो गया है। अब फाइनल अपडेट ये है कि करना क्या चाहिए आपको। देखो, आपको भी अब समझ में आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरा मानना ये है कि ये डी इम्पैनलमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे तो मैं ध्यान देने के लिए ज्यादा नहीं कहूंगा,
लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। वो अगर थोड़ा और कोई डिप वगैरह दे या 2-4 दिन हम वेट करेंगे, इसमें निवेश के मौके तलाशेंगे अगर ये स्टॉक रुक गया तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी क्लियर पिक्चर थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।